नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, एक हमारे व्यूवर ने कमेंट करके एक सवाल हमसे पूछा है। उस सवाल का आंसर देंगे और इस बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो सवाल पूछा है कि सर, क्लेम अप्रूव होने के बाद भी रिजेक्ट हो जाता है क्या? तो वो जो सवाल पूछना चाह रहे हैं वो सवाल ये है कि सर, इनिशियल अप्रूवल आने के बाद फाइनल से पहले भी या फाइनल के टाइम पे भी क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। कोई भी हम कैशलेस ट्रीटमेंट लेते हैं तो हमारे दो अप्रूवल आते हैं इंश्योरेंस कंपनी के, एक तो इनिशियल होता है, एक फाइनल होता है। तो इनिशियल अप्रूवल आने के बाद भी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो वही चीज़ ये व्यूवर जानना चाह रहा है। तो ये एक कॉमन सा सवाल है और सभी के लिए है, तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी समझा है। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि किस वजह से इनिशियल अप्रूवल आने के बाद भी क्लेम रिजेक्ट होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस व्यूवर को थैंक यू बोलना चाहूँगा। इन्होंने एक सवाल बहुत ही ज़रूरी हमसे पूछा है, तो इस सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ इस वीडियो में। आप लोग भी ध्यान से देखना, और ये सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। तो उन्होंने जो सवाल पूछा है वो ये जानना चाह रहे हैं कि सर, इनिशियल अप्रूवल आने के बाद भी हमारा क्लेम रिजेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो मैं बताना चाहूँगा, इनिशियल अप्रूवल आने के बाद भी कैशलेस क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं रिजेक्ट होने के, तो वही रीज़न मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, और कुछ चीज़ें ऐसे बताने वाला हूँ ताकि जो आप आगे भविष्य में ध्यान रखो और आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो, इनिशियल अप्रूवल होने के बाद रिजेक्ट ना हो। तो उसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट है पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन। ये क्या होता है कि इसमें अगर हम पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे कि प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन या कोई झूठी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना, इस कंडीशन में हमारा इनिशियल अप्रूवल आने के बाद भी हमारा क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, ये कंफर्म है। तो हमें कोई भी झूठी इन्फॉर्मेशन या कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को या टीपीए को प्रोवाइड नहीं करनी है। सेकंड है नॉन कवर्ड आइटम। इसमें क्या होता है कि कुछ कंडीशंस में हमारी पॉलिसी में कुछ बीमारियां कवर्ड नहीं होती है, और उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए जब हम एडमिट हो जाते हैं और इंश्योरेंस कंपनी के पास हम डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, तो इनिशियल तो वो जल्दबाजी में भेज देते हैं, लेकिन बाद में 1 दिन 2 दिन या फाइनल के टाइम पे जब उनको पता लगता है कि ये हमारी पॉलिसी के अंदर ये चीज़ नहीं है, तो वो फिर उसको रिजेक्ट कर देती है उस क्लेम को। तो ये चीज़ें हमें पॉलिसी के टर्म्स में पहले ही पढ़ लेनी है और ध्यान रखनी है ट्रीटमेंट कराने से पहले। तीसरा कारण है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। इसमें क्या होता है कि हम अपनी इंश्योरेंस कंपनी को आधे अधूरे डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं, या उसमें कोई झूठ लिख के भेज देते हैं, कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो वो भी एक कारण होता है क्लेम रिजेक्ट होने का। वो इनिशियल आने के बाद भी उसको रिव्यू करते हैं और उसके बाद वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमें कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड नहीं करनी कि हमारा क्लेम रिजेक्ट हो जाए। तो इस चीज़ का हमें एडमिट होते टाइम ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट है वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड क्या होता है? एक वेटिंग पीरियड होता है 1 मंथ का, जो क्या होता है कि जब हम कोई पॉलिसी खरीदते हैं तो उसको 1 मंथ का एक वेटिंग पीरियड होता है। 1 महीने तक हम उस कार्ड को या हेल्थ पॉलिसी को यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जब हमारा वेटिंग पीरियड कंप्लीट हो जाता है 1 महीने का, उसके बाद हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी एक वेटिंग पीरियड और होता है, वो होता है हमारी बीमारियों का। क्या होता है कि जैसे कोई सर्जरी करानी है, तो कुछ पॉलिसीज़ के अंदर 2 साल के बाद सर्जरी कवर होती है। अगर उससे पहले हम कोई सर्जरी कराते हैं तो वो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तो वो हमें पता होना चाहिए कि हमारा वेटिंग पीरियड में क्या क्या चीज़ें किस किस टाइम के हिसाब से कवर हो रही है, तो उसका हम ध्यान रखेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी। पांचवा पॉइंट है इनकरेक्ट क्लेम प्रोसेस। क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी के पास जब हम अपने क्लेम के डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं तो उसका एक प्रोसेस बना रखा है कंपनी ने। तो अगर टीपीए टीम या हॉस्पिटल की तरफ से या हमारी तरफ से कोई ऐसा गलती या कोई मिस्टेक होती है कि हम उस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो इस रीज़न की वजह से भी हमारा क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। छठा पॉइंट जो है उसमें क्या होता है कि जब भी हम अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो हॉस्पिटल की तरफ से क्लेम डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजे जाते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या होता है कि पहले तो इनिशियल अप्रूवल दे देती है, लेकिन उसी टाइम 24 घंटे के अंदर अंदर वो इस केस में इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है। तो उस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए वो अपना इन्वेस्टिगेटर हॉस्पिटल के अंदर भेजते हैं। तो हॉस्पिटल के अंदर आने के बाद जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो जो पेशेंट होते हैं या उनके जो अटेंडेंट होते हैं उनसे मिलता है, और वो जानकारी लेता है कि
इसको ये तकलीफ़ कब से है, ये बीमारी कब से है, मतलब जो ट्रीटमेंट जो जिस बीमारी का ले रहे हैं उसके बारे में वो पूरा तहकीकात कराते हैं और फॉर्म वगैरह फिल कराते हैं, साइन भी कराते हैं। तो उसके बाद वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास भेज देते हैं, और जब इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स और कस्टमर की जो स्टेटमेंट होती है उनको जब मैच करते हैं, अगर उसमें डिफरेंस मिलता है तो भी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं तो जो हॉस्पिटल वाले प्री ऑथराइजेशन फॉर्म के अंदर जो कंप्लेंट या जो भी बीमारी से रिलेटेड जो चीज़ें लिख के भेज रहे हैं उस बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर उस केस में इन्वेस्टिगेशन आती है या इन्वेस्टिगेटर आता है तो वो चीज़ें दोनों तरफ से मैच होनी चाहिए। जो हॉस्पिटल कह रहा है वो भी सेम होनी चाहिए और जो हम कह रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को वो भी सेम होनी चाहिए। अगर उन दोनों बातों में डिफरेंस मिलेगा या बातें मिसमैच होंगी तो क्लेम हमारा रिजेक्ट हो जाएगा इनिशियल अप्रूवल आने के बाद भी। ये 6 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको आज इस वीडियो में बताए हैं। इस वीडियो के थ्रू जो भी आपके मन में रिजेक्शन को लेके जो डाउट्स थे वो शायद क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही कोई भी सवाल आपके मन में हो, जैसे इस व्यूअर ने हमें सवाल लिख के भेजा था, ऐसे ही आपके मन में कोई भी सवाल हो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर करूँगा। जैसे इस वीडियो में मैंने एक स्पेशल वीडियो बना के आपको आंसर दिया है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।